Assalamu alaikum viewers, thank you for joining us. आपका host Hassan from Sagroti once again, and today we are here with our very first guest from Madia Fatma from Divine Food. She is the owner of home-based eatery. She is delivering food and doing a lot of pure food and very good food. तो मैं अभी अपने साथ ज्वाइन करवाऊंगा मदिया को. वेलकम मदिया ऑन द शो. जी अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? सलाम जी, आई एम बिल्कुल ठीक जी. अच्छा मदिया, मुझे क्विकली हम इस पे चलते हैं अपने सवालात की तरफ, बिकॉज हमारे ऑडियंस भी आपको सुनने के लिए बेताब है और वो सुनना चाह रहे हैं. तो सबसे पहले मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि डिवाइन फूड के पीछे इसकी क्या नीश है और आपने इसको कैसे सोचा, एंड व्हाट वाज द एक्चुअल जो पर्पस था इसको स्टार्ट करने का, और कैसे आपका ये जर्नी स्टार्ट हुआ. हाँ जी, असल में जो है मैं उसको कहूँगी कि इसका इंस्पिरेशन आप उसको कह लें या कुछ भी कह लें, कि मुझे खुद से आई इंस्पिरेशन, बिकॉज आई एम अ फूडी माई सेल्फ. तो उसके साथ जब हम जो भी जो है हमने जो इनिशिएटिव था वो फ्रोजन फूड के साथ था. क्योंकि फ्रोजन फूड जो है हम सब बहुत शौक से खाते हैं, स्पेशली बच्चे, किड्स, आपको पता है. तो जब आप उसको परचेज करते हैं, जितने भी मार्केट में अभी जो है वो ब्रांड्स अवेलेबल हैं, वो एक्चुअली सारा जो है ऑब्वियसली आपके पास वो फ्रोजन फॉर्म में आता है, तो वो प्रोसेस्ड होता है और प्रिजर्व फूड है उसमें. तो मुझे जो है वो ये आइडिया है कि जब हम प्रोसेस्ड या फ्रोजन फूड, आपको पता है, जब आप यूज़ करते हो तो उसके साथ कोई भी चीज़ आप उसको डीफ्रोस्ट में हम करते हैं, ठीक है, जो आपकी फ्रीज होती है, तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाती है ऑब्वियसली. और दूसरा, उसके साथ साथ आप उस पर थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज नॉट गुड, स्पेशली फॉर किड्स. अच्छा, तो ये आप उनकी बात कर रहे हैं जो फ्रोजन फूड जो अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल हुए हैं, मतलब वी विल नॉट नेम, लेकिन ये है कि वो जो भी फूड अवेलेबल हैं उसके अंदर कुछ इस तरह के प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होते हैं. दैट इज व्हाट यू मेंट. एग्जैक्टली. ओके, ठीक है. सो मुझे जो है ये एक आइडिया है कि हम जो है वो एक कस्टमर को जो है वो ऐसा फूड जो है प्रोवाइड करें जो होममेड हो. क्योंकि अभी जो है क्वारंटाइन से पहले की अगर आप लाइफ देखें तो बहुत बिजी थी. हम सब लोगों के बहुत सारी जॉब्स हैं अपने, और हम जो है रेडीली जो मार्केट में अवेलेबल फूड होता है हम उसको प्रेफर करते हैं. राइट. बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू मेक इट फॉर आवरसेल्फ. ठीक है. तो उसको, उस पॉइंट ऑफ व्यू को जो है आप उसको कह लें कि उसको देखते हुए मुझे लगा कि हमें जो है वो कुछ ऐसा जो है प्रोवाइड करना चाहिए कस्टमर को, कुछ और उनके वो घर पे बैठे जो है वो फ्रेश फूड हो. फ्रोजन है बेशक, लेकिन वो फ्रेश हो. तो उसके लिए जो है वो हमारा जो हमने जो उसका स्टार्टअप किया और जो उसका सेटअप था, मतलब कि हमने उसको जो है घर पे जो है वो उसको घर होम किचन के अंदर जो है वो उसको बना रहे हैं. और यू विल फाइंड इट द वे जस्ट लाइक यू मेक इट इन योर ओन किचन. दैट्स ग्रेट जी. उसका टेस्ट जी उसका टेस्ट जो है वो आपको ऐसा ही होगा जैसे आप खुद जो है वो घर पे उसको प्रिपेयर करते हैं अपने किचन के अंदर. राइट. तो जब आप घर से इसको प्रिपेयर कर रहे हैं बेसिकली, तो उसमें आपका जो एक तो मेरा सवाल यहाँ पे ये होगा कि हाइजीनिक फैक्टर जो है उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड, लाइक आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर हुए हैं. प्लस आपका जो लाइक शेफ है, क्या वो आप खुद हैं शेफ या आपने अपना कोई स्टाफ रखा हुआ है? इसका जो आप हाइजीन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ये जो आपकी जो कोविड है उससे पहले भी जो है हम उसको फॉलो कर रहे थे. जितनी मेजरमेंट जो आपके मेजर्स हैं हाइजीनिकली और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो हम स्पाइसेस यूज़ कर रहे हैं, जितने भी उसके अंदर हम लोग मीट यूज़ कर रहे हैं, वो जो है एक प्रॉपर वे से जो है वो उसको हम रिसीव करते हैं. और उसके बाद अगर जो है वो कोई ऐसा काम है जो आप ग्लव्स पहन के नहीं कर सकते मिक्सिंग वगैरह, तो वी मेक श्योर कि उसके लिए हैंड्स जो हैं वो प्रॉपरली आपके वॉश में, जो हमारे कुक जो हैं उसके हैंड उसको प्रॉपरली वॉश हैं उसके बाद. और उसके अलावा जब हम कस्टमर के पास जो है वो प्रोडक्ट जाएगी
तो हमारे जो राइडर्स हैं हम उनकी भी जो है वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके जो अभी जैसे कोरोना वायरस के हवाले से जितनी भी आपकी कह लें जो प्रिकॉशंस हैं वो हम उनको करते हैं कि वो उसको फॉलो करें। राइट, सो दैट इज़ वेरी ग्रेट व्यूअर्स। बहुत ही अच्छा इनका इंतज़ाम है और डिवाइन। तो आप जो बेसिकली एक रॉ मटेरियल है उसको सोर्स कैसे कर रहे होते हैं, उसमें क्या चीज़ ऐसी है जो कि डिफरेंट है फ्रॉम दिस मार्केट बेस्ड फ्रोजन फूड, और क्या ये सिर्फ फ्रोजन फूड है जो आप डिलीवर करते हैं या जो रेडी करते हैं, या आप लोग कुक फूड भी जो है वो भी डिलीवर कर रहे हैं, सो दैट पीपल कैन इफ दे वांट टू ऑर्डर रेडी फूड, जिसको हम कहते हैं कि जी हमारे टेस्ट बड्स को उजागर करता है और उसको, तो क्या वो भी आप कर रहे हैं या सिर्फ फ्रोजन फूड है? नहीं, उसके साथ जो है हम क्योंकि अपने आपको मैंने अभी कहा कि फ्रोजन है बट येट इट्स फ्रेश। वो फ्रेश इस तरह से होगा कि हम उसको प्रिजर्व नहीं कर रहे, वी आर नॉट फ्रीजिंग फूड आइटम्स फॉर सेवरल वीक्स और डेज यू कैन से। उसके लिए हम कस्टमर को जो है वो यही कहते हैं कि आप दे कैन ऑर्डर 1 डे बिफोर डिलीवरी। अच्छा, एक दिन पहले वो ऑर्डर करते हैं तो वो फ्रेशली जो है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर हम उसको प्रिपेयर करके तो वो कस्टमर को जो है हम उसको सर्व करते हैं। और उसके अलावा जो है स्पाइसेस की जैसे आपने बात की है अभी, तो आई थिंक वो मैं उसको कहूँगी कि आप थोड़ा सा जो है आप उसको डिफरेंट इस तरह से कह सकते हैं कि स्पाइसेस जो है हम उसको खुद बनाते हैं, उसकी प्रोसेसिंग जो है खुद करते हैं। जो रेडी अवेलेबल जो मार्केट स्पाइसेस है हम उनको यूज़ नहीं कर रहे, उसको खुद बनाते हैं। उससे टेस्ट में जो है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने घर में बनाते हैं या आप पहले जो है वो हमारी मदर्स या ग्रैंड मदर्स जिस तरह से बनाया करती थी, तो वो थोड़ा सा टच उसको देने की कोशिश की है हमने। और उसके अलावा जो है जैसे आप कह रहे हैं कि फ्रोज़न फूड के अलावा अभी हमने उसको थोड़ा सा जो है वो इनिशियली जो है हमने उसमें जो ऐड किया है कुक फूड भी ऐड किया है। उसमें एक मेन उसमें जो है वो निहारी है हमारी, अच्छा, बीफ निहारी। Yes, you can order from Divine Food. Beef nihari is, you can say, your that's specialty. basically your specialty from the menu, Exactly. right? और उसके साथ जो है कुछ हम लोगों ने चाइनीज जो है उसमें वो ऐड किया है, जिसमें आपके पास एग फ्राइड राइस और गार्लिक राइस, देन चिली ड्राई चिकन, और उसके बाद जो है चिकन मंचूरियन। ये जो है वो बेसिकली थोड़ा सा आप ये कह रही हैं मदिया कि बेसिकली आप अपनी जो स्पाइसेस हैं उनको आप सोर्स करते हैं मार्केट से डायरेक्टली, एज ए रॉ स्पाइसेस आप लेकर आते हैं और उनको ग्राउंड करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, तो मतलब उसमें तो आपकी एफर्ट्स और उसमें जो आपका बेसिकली जो पर्सनल ऑपरेशंस हैं और जो पर्सनल एनर्जी है वो तो बहुत एक्सपेंड हो जाती होगी, और उसमें फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे आप लोग लेकर आते हैं? हाँ, उसमें काफ़ी सारी एफर्ट्स तो होती हैं, लेकिन एम जो हमारा वो ये है कि हम कस्टमर को जो है एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो उनके पास हम पहुँचे, जब हमारे पास हम उनको जाए और कस्टमर के जो अच्छे रिव्यूज़ हैं वो हम उसको लेने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस पे कोई रेट्स पे भी आपकी जो इकोनॉमी ऑफ मेन्यू के अंदर जो आपके रेट्स हैं उस पे भी कोई इम्पैक्ट आता है, या वो आपने नॉर्मल एज पर मार्केट वैल्यू रखे हैं, लाइक कंपैरेटिव नहीं, उसको जो है वो आपको बिल्कुल भी वो ऐसा नहीं होगा कि आप कोई क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं या आप जो है उसको कोई टेस्टफुल प्रोडक्ट आप परचेज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वो होगा और आप कस्टमर को जो है बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। बिल्कुल उसको आप जो रेगुलर जो मार्केट रेट्स हैं आप उनसे कम ही उसको पाएंगे। राइट। सो अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छा है कि मतलब हम स्पेशली बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्योर मिसाला जात की बनी हुई निहारी और बीफ निहारी उसको हम खा सके हैं। और आप कुछ उसकी रेसिपी के बारे में बता रही थी कि वो मतलब आपकी मदर की रेसिपीज़ हैं। जी बिल्कुल। जो रेसिपी हम इसके ऊपर जो अप्लाई करते हैं वो असल में मेरी मदर की रेसिपी है, और जो मार्केट में अभी जो आपके पास जो रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको निहारी जहाँ जो आपको सर्व कर रहे हैं, आप यकीनन आपको उनसे काफ़ी डिफरेंट टेस्ट जो है वो उसका लगेगा। एंड
आई मस्ट से कि वो उससे बेटर होगा काफ़ी। अच्छा, दैट्स ग्रेट जी। आई मीन माँ के हाथ का खाना और माँ की रेसिपीज तो आपको पता है पुराने ज़माने के अंदर, मतलब पुराने ज़माने क्या, अभी भी मैं तो अभी भी अपनी माँ के हाथ का खाना खा के बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि जायका जो है दैट इज़ वेरी डिफरेंट, और इफ यू आर बिल्कुल, यूजिंग सेम बिल्कुल। रेसिपीज थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है बनाने वाले के उसमें, लेकिन ये है कि रेसिपी अगर सेम हो तो फिर आप कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं उस लेवल तक। अच्छा, मुझे ये बताएं इसके अंदर मदिया, कि आप लोग इसकी डिलीवरी कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि राइडर्स जो हैं वो क्या आपके अपने हैं या कोई थर्ड पार्टी यूज कर रहे हैं, और उनकी जो सेफ्टी, राइडर्स की सेफ्टी एंड कस्टमर सेफ्टी, उसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस मेजर्स ले रहे हैं जब आप इसको फूड को डिलीवर करते हैं? सो अभी रिसेंटली जो है हम फूड पांडा के साथ और चीते के साथ भी काम कर रहे हैं। तो उनके थ्रू जो आते हैं वो ऑब्वियसली वो उसको डिलीवर करवा देते हैं जो ऑर्डर्स आते हैं। लेकिन हम जैसे सोशल मीडिया पे फेसबुक पे भी हमारा पेज है डिवाइन फूड के नाम से, और उसके अलावा आप सोशल मीडिया और दूसरा जो आपका है इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं राइट। डिवाइन के नाम से, वहाँ पे भी अकाउंट है हमारा। तो उसके थ्रू जो है जैसे हमें जो कोई भी जो कस्टमर हमारे पास आता है और वाया सोशल मीडिया और फ़ोन कॉल, तो वहाँ उसके लिए जो है हमारे अपने राइडर्स भी हैं, और वो यकीनन उनको अभी जैसे कोविड का वो सारा चल रहा है, तो उसके लिए जो प्रिकॉशंस हैं कि राइडर जो है वी प्रोवाइड देम सैनिटाइजर्स, कि उनके हाथ जो हैं वो एक तो पहले से सैनिटाइज्ड हों, उसके बाद उन वी मेक श्योर दे आर वेयरिंग ग्लव्स एंड मास्क एज़ वेल। राइट, राइट, दैट्स ग्रेट जी। और इसमें अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके जो रमज़ान का मेन्यू है, बिकॉज दिस द शो इज़ ऑल अबाउट रमज़ान राइट नाउ, बिकॉज द शोज नेम इज़ द रमज़ान मेन्यू। तो आपका जो रमज़ान का मेन्यू है वो मैंने देखा था, कुछ आपकी डील्स थी इफ्तार की, और उसमें कुछ जी। फ्रोज़न आइटम्स हैं, जैसे आपने कुछ मेरा ख्याल है डिस्प्लेज भी किए हुए थे इसके ऊपर सोशल मीडिया पे। तो वो क्या है, थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें सो दैट हमारी ऑडियंस जो है वो इसको देख सके। और रमज़ान के अंदर अगर मैं तो बहुत रिकमेंड करूँगा आपको, हाईली रिकमेंडेड, बिकॉज सबसे मज़े की चीज़ ये होती है कि द फूड इज़ बेस्ड ऑन टू थिंग्स। नंबर वन इज़ कि उसकी जो सोर्स है दैट शुड बी प्योर। नंबर टू, मसालास, अगर वो आप खुद ग्राउंड कर रहे हैं और उसको घर पे लेकर आ रहे हैं और रॉ मसाले लेकर आ रहे हैं और फिर उसको ग्राउंड करके प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली दैट गिव्स यू गुड टेस्ट एंड ऑब्वियसली दैट इज प्योर। तो उसको थोड़ा सा बताएं कि आपका जो रमज़ान मेन्यू है उसके अंदर क्या चीज़ें हैं और किस तरह से डील्स आपने मैनेज की हुई हैं, वो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें ताकि व्यूअर्स उसको भी नोट डाउन कर सकें। जो रमज़ान के हवाले से या जो अफ्तार के हवाले से जो हमारे पास डील्स हैं, जैसे रमज़ान में जो है समोसाज़ और रोल्स की जो वैरायटी है वो डिफरेंट होती है। उसमें हमारे पास डिफरेंट है, लाइक चीज़ आपको चिकन चीज़ समोसा भी मिल जाएगा, और वेजिटेबल में भी है, इसी तरह स्प्रिंग रोल भी है, और मैक्रोनी रोल जिसके अंदर जो है वो हमने ऐड किए हुए हैं। जो अफ्तार के हवाले से जो है ना, अफ्तार मेन्यू के लिए आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो सहरी डील है, लेकिन वो सहरी के अलावा यू कैन ऐड इन योर डिनर एज़ वेल। जो सहरी में जो हम लोग हैं निहारी पास्ता एंड चाइनीज़ भी है उसके साथ। वो जो भी कस्टमर की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग वो उसको ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी भूख तो आपने उजागर कर दी है जी, बहुत ज़्यादा सरी। अब मुझे लगता है रात को मुझे डेफिनेटली आपको जो है ना एक एक आधा ऑर्डर तो प्लेस करना ही पड़ेगा मुझे। मैं श्योर। अच्छा, आपकी जो ऑर्डर की टाइमिंग्स हैं बेसिकली, जब आप कस्टमर्स को या हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि मतलब क्योंकि बिकॉज यू आर होम बेस्ड कस्टमर, को होम बेस्ड शेफ्स के लिए टाइमिंग्स का जो है समटाइम्स देयर आर इश्यूज बिकॉज यू आर बिजी समटाइम्स एंड योर हाउस चोर्स एंड ऑल दैट। तो वो टाइमिंग्स आप किस तरह से रखते हैं? कोई 24 आवर्स का आपका गैप होता है, या अगर कोई किसी ने सेम डे के अंदर भी अगर कोई करता है ऑर्डर तो उसको भी आप लोग टैकल और मैनेज कर लेते हैं? नहीं, वी ट्राई टू मैनेज विदिन द सेम डे। ऐसा है कि जैसे अभी रमज़ान है, तो हमारे पास जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो सुबह कस्टमर कर देते हैं 11 से 12 बजे के ओके। दरमियान जो है वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, तो अफ्तारी तक जो है हम उनको डिलीवर करवा देते हैं। ओके। लेकिन उनको अफ्तारी के टाइम पे चाहिए होते हैं, तो वो सुबह 11 बजे तक 12 बजे तक जो है दोपहर में वो हमें जो है वो ऑर्डर प्लेस करते हैं, और अफ्तारी के टाइम पे उनको हम डिलीवर करवा देते हैं। इसके अलावा जो है रमज़ान के अलावा जैसे जो हमारी टाइमिंग चल रही होती है, वो जैसे हम अभी मैंने आपको बताया कि हम फ्रेश जो है वो उसको
उसको प्रिपेयर करते हैं। हम्म। तो उसके लिए कस्टमर को जो है हम प्रेफरेबली तो यही है कि वो एक दिन पहले जो है वो हमें उसका ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। जैसे पार्टीज के लिए, क्योंकि हमारे पास जो आइटम्स हैं वो ज़्यादातर पार्टीज में, बर्थडे पार्टी लाइक अभी तो वो गैदरिंग्स में अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन जैसे कबाब्स हैं, शामी कबाब हैं, उसमें तकली कबाब हैं और डिफरेंट वैराइटीज़ उसकी जो हैं, जो आप अपने पार्टीज वगैरह में ऐड कर सकते हैं। लेकिन अफ्तार में भी उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको रमज़ान के अलावा जो है, जैसे हम लोग घर पे जो है वो उसको अपने रखते हैं और हम उसको एंजॉय करते हैं अपने मील्स के साथ, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। और आपकी जो टाइमिंग जो होती है वो कस्टमर को हम ये कहते हैं कि आप उसको या 6 आवर्स का जो है उसमें गैप अगर वो दे दें तो हम उसको मिनिमम 6 आवर्स का गैप आ जाए हाँ या prior to the delivery timing। अगर 6 hours before they can make place order। ठीक हो गया जी, that's good। अच्छा व्यूअर्स, आपके लिए तो एक इन्फॉर्मेशन आ गई है जी कि अगर आप सुबह भी ऑर्डर करेंगे तो शाम तक जो है डिवाइन फूड कैन मेक इट पॉसिबल कि वो डिलीवरी करवा दें आपको। लेकिन वैसे आइडियल टाइमिंग भी यही रहती हैं या कोई आप 24 आवर्स पहले भी उसको मैनेज कर लेते हैं और उसका कुछ मतलब दैट डजंट मैटर आई थिंक। नहीं, अभी जो है हम इसमें मज़ीद कुछ आप कह लें कि इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कुछ न्यू, जैसे ये फ्रोज़न फूड के अलावा भी। तो उसमें जो है वो प्रॉपर मील्स भी हम करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ये होता है कि आप एक दिन पहले जो है वो ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स हम उसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। ताकि वो जो है वो कस्टमर को बिल्कुल फ्रेश जो है वो पहुँचे जैसे भी उनके पास। राइट। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि वन लास्ट क्वेश्चन छोटा सा, और वो ये है कि आपकी कमेंसमेंट ऑफ डिवाइन फूड कब थी, और चूंकि कोविड चल रहा है तो इसके अंदर आपकी जो इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी, वो आपको किस तरह से थ्रो बैक कर रही है? लाइक उसके अंदर कोई थ्रेट आ रहा है आपको, या इकोनॉमी इज गोइंग फाइन, ऑर्डर्स आर कमिंग, सेल्स आपकी इंक्रीज हो रही है? तो ये कब आपने स्टार्ट किया था और उसको आप कैसे इकोनॉमी को कैसे वो एड्रेस करेंगी? जैसे कि आपको पता है कि जो मतलब पूरी दुनिया में ही, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जो भी सिचुएशन इस टाइम पे चल रही है, ऑब्वियसली सबका बिजनेस जो है वो थोड़ा सा उससे इफेक्टिव तो हुआ है हर चीज़। तो हमने जब स्टार्ट लिया था तो ये अबाउट 3 मंथ्स अगो हमने इसका पूरा मतलब पहले से हम कुछ महीने पहले इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया और कुछ ऐसा कि किस तरह से ये सेटअप करेंगे, और उसके बाद जब स्टार्टिंग किया हमने तो इट्स नॉट मोर देन 3 मंथ्स। राइट। और उसके बाद जो है जैसे ही हमने स्टार्ट किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। लेकिन वो कोरोना वायरस की वजह से ऑब्वियसली हर चीज़ को काफ़ी जो है वो उस पे इफेक्ट हुआ। थ्रेट तो बहुत आया। लेकिन क्योंकि हम होम डिलीवरी सर्विस जो है प्रोवाइड करते हैं, तो वी आर ट्राइंग टू मीट द सिचुएशन। अच्छा, चलें, कोप अप तो हो रहा है इसका मतलब है। हाँ यार। राइट। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। इट वाज रियली लवली टॉकिंग टू यू और नोइंग अबाउट डिवाइन फूड। व्यूअर्स, आई बिलीव दैट आपने मदिया से इनके डिवाइन फूड का मेन्यू भी जान लिया है, और सबसे स्पेशल चीज़ जिसने मुझे रात को सोने नहीं देना, दैट इज़ बीफ निहारी। I'm a pure fan of beef nihari and nihari beef products. So मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है जी। बहरहाल, thank you very much Madhya for joining us, and we hope and wish you best of luck for your venture, and we are together in it inshallah taala। So stay tuned viewers। आपके पास डिवाइन फूड की एक तो ये वीडियो भी आ जाएगी, और सेकेंडली ये है कि आपके पास इनका मेन्यू भी हम आपसे अपने वेबसाइट पे भी शेयर करेंगे, अपने चैनल्स पे भी शेयर करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। ओके, थैंक यू सो मच।